अब नए फोन्स में पॉपअप कैमरास क्यों नहीं आते और आखिर ऑलमोस्ट सभी विकेट कीपर्स फुल स्लिप्स की ही जर्सी क्यों पहनते हैं और क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर एक सांप के जहर का टेस्ट कैसा होता है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि स्विट्जरलैंड में बहुत से लोग अपने किसी फैमिली मेंबर के मर जाने के कुछ सालों के बाद उनकी कब्रों को खोलकर उनकी राख तक को बेच देते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों स्विट्जरलैंड में बहुत सी ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जो कि काफी मोटी रकम देकर इन तरीके की राखों को खरीदती हैं, जिसके बाद वो इन्हें प्यूरिफाई करके एक सिंथेटिक डायमंड में कन्वर्ट कर देती हैं। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि स्विट्जरलैंड में इन तरीके के डायमंड्स काफी ऊंचे दामों पर बिकते हैं क्योंकि वहां के लोग इन्हें काफी ज्यादा लकी मानते हैं। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में इटली के एक स्टंट पायलट दारियो कोस्टा के द्वारा एक ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाकर तैयार किया गया है जिसे देख आपके होश भी जरूर उड़ जाएंगे। असल में दोस्तों इन्होंने टर्की के एक टनल के अंदर कुछ इस तरीके से 44 सेकंड में 2.26 किलोमीटर की दूरी को एक प्लेन से कवर किया है, जिसके चलते हुए इनके नाम एक टनल के अंदर सबसे ज्यादा लंबे समय तक एक प्लेन को उड़ाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड को किया गया है। और वास्तव में ये रिकॉर्ड अपने आप में अनबिलीवेबल जरूर है, क्योंकि अगर इस रिकॉर्ड को बनाने में जरा सी भी चूक होती तो परिणाम बहुत घातक होता। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों आपने बहुत से गैराज तो जरूर देखे होंगे जहां पर प्लास पेचकस की मदद से बहुत से व्हीकल्स को रिपेयर किया जाता है, लेकिन क्या कभी आपने इसी चीज को हम ह्यूमंस के लिए देखा है? स्वागत है आपका इस पूरी दुनिया के सबसे पहले ह्यूमन गैराज में, जिसको कि अभी हाल ही में थाईलैंड में बनाकर तैयार किया गया है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि यहाँ के एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि वो हैमर, स्क्रू ड्राइवर और बाकी के रिपेयरिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरीके से इंसानों को ठोककर सभी प्रकार के बॉडी पेन्स को ठीक कर सकते हैं, और इसीलिए इस गैराज को काफी ज्यादा यूनिक भी माना जाता है। अब कौन कौन अपनी ठुकाई कराकर अपने पेन को ठीक कराने वाला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों आपने बहुत सी ऐसी ह्यूमन ट्रांसफॉर्मिंग आर्ट्स तो जरूर देखी होंगी जिन्हें बहुत से लोगों के द्वारा पास पास खड़ा होकर कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, लेकिन क्या आपने इस पूरी दुनिया की अभी तक की सबसे बड़ी ह्यूमन ट्रांसफॉर्मिंग आर्ट को देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो दिख रही है उसे 5445 बच्चों के द्वारा कुछ इस तरीके से बनाकर तैयार किया गया है कि इसे देख ऐसा लगता है कि मानो एक केटल से एक कप में कॉफी को पोर किया जा रहा हो। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस अमेजिंग आर्ट को इंडियन इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों के द्वारा यूएई में बनाकर तैयार किया गया है। तो माय इंडिया आर्मी इस फैक्ट के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि साल 1968 में ही इस दुनिया में एक ऐसे टाइपराइटर को इन्वेंट किया जा चुका था जिसमें टाइपिंग के लिए आपकी उंगलियों की नहीं बल्कि हेड मूवमेंट की जरूरत पड़ती थी। असल में दोस्तों इन तरीके के टाइपराइटर्स को स्पेशली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए बनाकर तैयार किया गया था, जिसमें जैसे ही वो अपने सिर पर बंधी इस स्पेशल टॉर्च की लाइट को लेटर के ऊपर डालते थे, ये टाइपराइटर उसी लेटर को कुछ इस तरीके से टाइप कर दिया करता था। और इसीलिए टेक्नोलॉजी उस समय तो छोड़िए आज के टाइम के लिहाज से भी काफी ज्यादा एडवांस जरूर है। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों आपने इस दुनिया के बहुत से अमेजिंग मॉडल्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा मॉडल दिखाने वाला हूं जिसे देख आपको आपकी नानी याद जरूर आ जाएगी। कैसे? अब वो तो मॉडल देखकर ही पता चलेगा ना। मिलिए फैशन आइकन आइरिस एफएल से, जो कि इस पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी मॉडल है जो कि 100 साल की उम्र में भी कुछ इस तरीके से मॉडलिंग कर रही हैं। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि ये इस उम्र में भी इतनी ज्यादा एक्टिव हैं कि ये मॉडलिंग करने के साथ साथ टेक्सटाइल और होम डेकोरेटिंग जैसे बिजनेस भी संभाल रही हैं, और इसीलिए इन्हें बहुत से अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो वास्तव में ये लेडी किसी सुपर वुमन से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि न्यूजीलैंड में हर साल काउस को बहुत बड़े स्केल पर कुछ इस तरीके से एयरलिफ्ट करके उनकी ट्रैवलिंग करवाई जाती है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों न्यूजीलैंड के समर में माउंटेन्स के ऊपर बहुत सी ऐसी ग्रास और प्लांट्स उगते हैं जो कि इनकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, जिसके चलते हुए वहां की गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट किसानों से उनकी गायों को लेकर कुछ इस तरीके से उन्हें एयरलिफ्ट करके पहाड़ों के ऊपर छोड़ देती है, जिसके 1 से 1.5 महीने के बाद उन्हें दोबारा से पहाड़ के ऊपर से लाकर नीचे किसानों को सौंप दिया जाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि सिर्फ इसी चीज से न्यूजीलैंड में काउस की हेल्थ और मिल्क प्रोडक्शन बाकी की कंट्रीज की तुलना में काफी ज्यादा होता हुआ चला जा रहा है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों इस डॉग को देखिए जिसकी इमेज को देखकर आपको भी ये फोटोशॉप करी हुई नजर आ रही होगी, लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस इमेज को किसी भी प्रकार से एडिट किया ही नहीं गया है। असल में दोस्तों ये है डॉग की एक रेयर ब्रीड जिसको कि बोर्जोई के नाम से जाना जाता है, और इन डॉग्स की नोज कुछ इस तरीके से एक चूहे की जैसी काफी ज्यादा लंबी होती है, और यही वो कारण भी है जिसके चलते हुए इनकी चीजों को सूंघने की पावर नॉर्मल डॉग्स की तुलना में लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा
होती है। तो ये डॉग और इसकी ये नोज अपने आप में अनबिलीवेबल जरूर है। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि 1 जनवरी साल 2015 को लिथुआना देश में कुछ इस तरीके से दुनिया के सबसे बड़े कॉइन पिरामिड को बनाकर तैयार किया गया था। अमेजिंग बात ये दोस्तों कि इस पिरामिड को 1 मिलियन कॉइन्स यानी कि लगभग 10 लाख सिक्कों का इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरीके से बनाकर तैयार किया गया था। असल में दोस्तों इस दिन इस कंट्री ने यूरो को अपनी नेशनल करेंसी के रूप में एक्सेप्ट किया था, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए कुछ इस तरीके की रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलाकृति को बनाकर तैयार किया गया था। सच में अविश्वसनीय। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों हम बहुत सी ऐसी चीजों को खरीदते हैं जिस पर हमें एडिशनल टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां पर इंग्लिश को सीखने और बोलने के लिए ही एडिशनल 15% इंग्लिश टैक्स नाम के एक टैक्स को ही पे करना पड़ता है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन बांग्लादेश में अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को स्कूल में सीखना चाहते हैं तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा 15% टैक्स को पे करना पड़ता है, जिनको कि स्पेशली इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के ऊपर ही अप्लाई किया जाता है। और ये चीज वास्तव में काफी ज्यादा अजीब है, जहां पर एक लैंग्वेज को सीखने के लिए ही हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों आपने कुछ इस तरीके की बहुत सी जेरोक्स मशीन्स तो जरूर देखी होंगी, लेकिन क्या आपको बताया कि इस पूरी दुनिया की सबसे पहली जेरोक्स मशीन कौन सी थी? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या आपने उस मशीन को काम करते हुए देखा है? दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो जेरोक्स मशीन दिख रही है उसे जेरोक्स 914 के नाम से जाना जाता है, जिसको कि साल 1959 में बनाकर तैयार किया गया था। अमेजिंग बात यह है दोस्तों की जेरोक्स मशीन सिर्फ एक ही जेरोक्स को निकालने में उस समय 30 से 40 सेकंड्स का समय लिया करती थी। तो आप कह सकते हैं कि आज आपने कुछ बेहद ही रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि जून 2021 में हरियाणा गवर्नमेंट ने प्राण वायु देवता नाम की एक ऐसी पेंशन स्कीम को भी निकाला था जिसे सुन आपके होश भी जरूर उड़ जाएंगे। असल में दोस्तों इस स्कीम के तहत 75 साल से ऊपर की उम्र के सभी पेड़ों को सालाना 2500 रुपए की पेंशन दी जाएगी। असल में दोस्तों हरियाणा गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि ऐसा करने से इन पेड़ों की देखभाल करने वाले मजदूरों और किसानों को तो फायदा होगा ही साथ पेड़ों की कटाई भी रोकी जा सकेगी। वैसे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो मॉडल दिख रही हैं उनका नाम निकोल स्मिथ है, और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस मॉडल ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग यानी कि बुर्ज खलीफा के ऊपर खड़े होकर कुछ इस तरीके से एक एयरलाइंस के एडवर्टाइजमेंट को शूट किया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इतनी ऊंचाई पर खड़े होने के बावजूद भी इन्हें जरा सा भी डर नहीं लग रहा, और इस बात का अंदाजा आप इनकी खूबसूरत स्माइल को देखकर ही लगा सकते हैं। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस कारनामे को करने के बाद ये इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी मॉडल बन चुकी हैं जिन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर एक एडवर्टाइजमेंट को शूट किया है। तो ये मॉडल और इसका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप में काबिले तारीफ जरूर है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों आज हमें अगर आइस या फिर फूड को स्टोर करना होता है तो हम उसे तुरंत ही फ्रीजर या फिर रेफ्रिजरेटर के अंदर डाल देते हैं, लेकिन क्या आपको बताया कि आज से 400 साल पहले भी एंशिएंट लोग रेगिस्तान के अंदर बर्फ को जमाने के साथ साथ उन्हें स्टोर भी किया करते थे। कैसे? चलिए दिखाता हूं। असल में दोस्तों ये है एंशिएंट ईरान के फ्रीजर, जिनको कि याक्षल के नाम से जाना जाता है। अमेजिंग बात ये दोस्तों कि इन फ्रीजर्स को कुछ ऐसे रेयर मटेरियल्स और परफेक्ट एंगल पर अलाइन करके कुछ इस तरीके से बनाया जाता था कि रेगिस्तान का टेम्परेचर चाहे कितना भी इंक्रीज क्यों ना कर रहा हो, ये तब भी बर्फ और फूड को खराब नहीं होने देते थे। और वास्तव में एंशिएंट टाइम की टेक्नोलॉजी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो कपल दिख रहा है उसे कोई भी देश अपने यहाँ बुलाने से डरता है। अब ऐसा क्यों है? चलिए समझाता हूँ। असल में दोस्तों जेसन एंड जेनी कैरेंस एक ऐसा कपल है जिसको कि दुनिया का सबसे बैड लक लाने वाला कपल माना जाता है, क्योंकि 11 सितंबर साल 2001 को जब न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2 हवाई जहाज टकराए तो वहां पर मौजूद हजारों लोगों की जान चली गई, बट लकीली ये कपल वहां से सुरक्षित बाहर आ गया, जिसके चलते हुए साल 2005 में ये कपल अपना वेकेशन मनाने लंदन गया, जिसके चलते हुए लंदन में भी उस समय 3 अंडरग्राउंड ट्रेन और डबल डेकर बस में ब्लास्ट हुए। अमेजिंग बात ये थी दोस्तों कि इतने बड़े हादसे के बाद भी ये कपल वहां से सुरक्षित आ गया। लेकिन ये कहानी यहीं पर ही खत्म नहीं होती। असल में दोस्तों इस कपल ने इसके बाद साल 2008 में हमारे देश भारत का रुख किया, जिसके चलते हुए जब ये मुंबई के ताज होटल में ठहरे हुए थे तो वहां पर भी एक आतंकी हमले को किया गया, जिसके बारे में ऑलमोस्ट हम में से सभी लोग जानते हैं। लेकिन हर बार की तरह वहां से भी ये कपल पूरी तरीके से सुरक्षित बाहर आ गया, और इसीलिए इस कपल को अपने लिए लकी जबकि दूसरों के लिए अनलकी माना जाता है। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में टिमोथी नाम का एक ऐसा कछुआ भी मौजूद है जिसे इंग्लैंड की नागरिकता ही हासिल है, लेकिन आखिर एक कछुए को एक देश की नागरिकता
कैसे मिल सकती है? असल में दोस्तों टिमोथी साल 1854 में हुई क्रीमियन वॉर में बच गया था, जिसके बाद इसे इंग्लैंड गवर्नमेंट के द्वारा पाउडरहैम कैसल में रखने के साथ साथ नेशनैलिटी और हाई सिक्योरिटी भी दी गई थी। अनफॉर्चुनेट बात यह है दोस्तों कि साल 2004 में 160 साल की उम्र में टिमोथी की मृत्यु हो गई और इसलिए टेक्निकली ये इंग्लैंड का सबसे ज्यादा उम्र तक जीने वाला निवासी भी बन गया। गजब लेकिन अजीब। फैक्ट नंबर 4। दूसरे वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में चेन्नई के 6 वर्षीय रियान कुमार ने 5 घंटे 17 मिनट और 6 सेकंड्स लगातार साइकिलिंग करके 108.09 किलोमीटर की दूरी तय की है, जिसके बाद ये इस पूरी दुनिया के सबसे यंगेस्ट ऐसे बच्चे बन चुके हैं जिन्होंने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को अचीव किया है। सच में गर्व होता है इनके टैलेंट पर। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि ऑलमोस्ट सभी विकेट कीपर्स फुल स्लीव्स की ही जर्सी पहनते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन में विकेट कीपर की जर्सी को लेकर कोई भी नियम नहीं दिए गए हैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम विकेट कीपर्स हमें फुल स्लीव्स की ही जर्सी पहने हुए नजर आते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि विकेट कीपिंग करते समय उन्हें हर वक्त ही डाइव लगाने के लिए रेडी रहना पड़ता है, और अगर इस कंडीशन में वो हाफ स्लीव्स की जर्सी को पहनेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़े चांसेस उनकी आर्म्स के छिलने के हो जाएंगे, और इसीलिए अपनी आर्म्स को सेफ रखने के लिए ऑलमोस्ट सभी विकेट कीपर्स विकेट कीपिंग करते समय फुल स्लीव्स की ही जर्सी को पहनते हैं। फैक्ट नंबर 2। सांप के जहर का टेस्ट कैसा होता है? असल में दोस्तों हमें से बहुत से लोगों को ऑलरेडी ये मालूम होगा कि अगर हम सांप के जहर को पी भी जाएं तब भी हमें काफी कम हार्म होगा। हालांकि ऐसा करना किसी बेवकूफी से कम नहीं है और मैं आपको ऐसा करने की एडवाइस कभी दूंगा भी नहीं, भले ही बहुत से एक्सपर्ट्स ऑलरेडी ऐसा कर भी चुके होते। तो बात हो गई जनरल नॉलेज की। अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्ञान की, और उसी की तर्ज पर क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर एक सांप के जहर का टेस्ट कैसा होता है? असल में दोस्तों एक सांप के जहर में बहुत से अलग अलग साइज और वैरायटी के एंजाइम्स और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें एमाइड्स, लिपिड्स, न्यूक्लियोसाइड्स और कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक भी बहुत बड़ी तादाद में पाया जाता है, और इसीलिए इन सभी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट्स के द्वारा सांप के जहर का टेस्ट हल्का मीठे पानी के जैसा बताया जाता है। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि सांप के जहर का टेस्ट कैसा होता है। फैक्ट नंबर 1। अब नए फोन में पॉपअप कैमरास क्यों नहीं आते? असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि प्रेजेंट डेट में ऑलमोस्ट ना के बराबर ही ऐसे फोन्स मार्केट में रह गए हैं जिनमें कुछ इस तरीके के पॉपअप कैमरास को दिया जाता है, लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर इस टेक्नोलॉजी को खत्म क्यों किया जा रहा है? असल में दोस्तों इसके पीछे काफी ज्यादा कारण है। बात अगर पहले कारण की जाए तो वो है वाटर प्रूफिंग। असल में दोस्तों प्रेजेंट डेट में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का ध्यान लोगों को ज्यादा से ज्यादा फीचर प्रोवाइड कराने के ऊपर रहता है, और इसीलिए हमें ऑलमोस्ट अब सभी फोन्स वाटरप्रूफ नजर आते हैं। लेकिन वही बात अगर इन पॉपअप सेल्फी कैमरास वाले फोन की जाए तो क्योंकि इनके कैमरे को कुछ इस तरीके से खुलना होता है तो इन तरीके के फोन्स को वाटरप्रूफ बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अब दोस्तों बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। असल में दोस्तों इन तरीके के फोन्स में सिर्फ कैमरा के मूवमेंट के मैकेनिज्म को बनाने के लिए ही कंपनी को बहुत से अलग अलग पार्ट्स को इसके अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है, और इसीलिए फोन्स इसी सेगमेंट के दूसरे फोन्स की तुलना में थोड़े से कॉस्टली हो जाते हैं और कंपटीशन में कहीं हमें पिछड़े हुए नजर आते हैं। अब दोस्तों बात अगर अगले कारण की जाए तो वो है इन तरीके के फोन्स का काफी जल्दी खराब होना। असल में दोस्तों क्योंकि इन तरीके के कैमरास में बार बार इस तरीके के मैकेनिज्म को खुलना और बंद होना होता है तो यहाँ पर बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी इस मैकेनिज्म के जल्दी खराब होने की हो जाती है। तो वहीं खुदा ना खास्ता अगर हमें कोई व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर दे तो इन तरीके के कैमरास तो हमारी पॉकेट के अंदर ही खुल जाते हैं। अब अगर सिर्फ यही मैकेनिज्म खराब हो जाता है तब भी फोन में कैमरा होने के बावजूद भी हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से कस्टमर्स को काफी बार बिना किसी कारण इन तरीके की समस्याओं को झेलना पड़ता है, और यही वो सब कारण भी है जिसके चलते हुए कंपनीज अब इस टेक्नोलॉजी से अपने मुंह को मोड़ने लगी है। दोस्तों किसी ने खूबी कहा है कि प्यार और ज्ञान जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेक आउट कर सकते हैं। जय हिंद।